दोस्तों, डॉक्टर साहिबा अपनी गाड़ी में बैठकर एक ऑपरेशन करने के लिए जा रही थी, जिनका नाम तनिष्का होता है। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद एक जंगल के करीब गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। तो ड्राइवर गाड़ी से नीचे देखता है कि गाड़ी में पंचर हो रखा है। डॉक्टर साहिबा अपने ड्राइवर से बोलती है कि जल्दी गाड़ी का पंचर जोड़ो, मुझे ऑपरेशन के लिए देर हो रही है। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, यहाँ तो कोई पंचर की दुकान भी नहीं है। डॉक्टर साहिबा अपने ड्राइवर से कहती है कि जल्दी कुछ करो। तो ड्राइवर कहता है कि मैडम, मेरे पास एक टायर पंचर जोड़ने वाले का फ़ोन नंबर है। जहाँ कहीं भी गाड़ी का पंचर होता है वह वहीं आकर पंचर जोड़ देता है। तो तनिष्का कहती है, फिर ठीक है, उसे ही जल्दी से जल्द बुला लो, हमें लेट हो रहा है। अब ड्राइवर उस पंचर जोड़ने वाले को फ़ोन करता है, जिसका नाम देवांश होता है। उसका ड्राइवर अपनी लोकेशन भेजता है और फिर वह 5 से 10 मिनट में देवांश वहां आ जाता है। वह डॉक्टर साहिबा की गाड़ी का पंचर जोड़ने लग जाता है। तनिष्का गाड़ी के अंदर ही बैठी थी और जैसे ही वह साइड के शीशे में उस पंचर जोड़ने वाले लड़के देवांश को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है, हैरान रह जाती है। अब देवांश भी गाड़ी के अंदर डिग्गी खोलने के लिए बटन को दबाने के लिए घुसा। तो जैसे ही वह गाड़ी के अंदर घुसता है तो तनिष्का को बैठा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर देवांश जैक को निकालकर टायर का पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर पूछता है कि बताए आपको कितने रुपए देने हैं। तो देवांश पैसों को लेने से मना कर देता है। कहता है कि आप बड़े लोग हो, आप लोगों से मैं पैसे नहीं ले सकता। बस आप मैडम से बोल देना कि अगर मुझे कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए तो वह मेरी मदद कर दे। तो तनिष्का ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना फ़ोन नंबर लिखकर देवांश को देने के लिए कहती है। इन्हें जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी, बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब देवांश भी उस कार्ड को अपनी जेब में रखकर अपनी दुकान के लिए चला जाता है और तनिष्का भी काफ़ी उदास हो गई थी। फिर वह भी ऑपरेशन करने के लिए अपनी गाड़ी से जाने लगती है। दोस्तों, आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों का एक दूसरों के बीच? एक टायर पंचर जोड़ने वालों को देखकर क्यों डॉक्टर साहिबा इतनी हैरान रह जाती है? आखिर क्या वजह थी? दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल को छू जाए ऐसी कहानी है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई। एक गांव में जहां एक देवांश नाम का लड़का रहता, देवांश के परिवार में उसके माता पिता और एक छोटा भाई, ये सभी हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। एक दिन इनकी रिश्तेदारी में एक पार्टी होती है। ये सभी पार्टी में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं चारों तरफ खुशियों का माहौल है। सभी रिश्तेदार एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। पार्टी में ज़बरदस्त रौनक थी। वह पार्टी में देवांश भी अपने मामा के लड़के के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पर पड़ती है, जिसको देखकर देवांश पहली ही नज़र में उससे प्यार करने लग जाता है। दोस्तों, उस लड़की का नाम तनिष्का होता है। तनिष्का भी जब देखती है कि वह उसका बार बार देखे जा रहा है तो वह देवांश को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगती है। उसे देखकर मुस्कुरा जाती है। अब ये दोनों बार बार एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। पार्टी का पूरा माहौल बना हुआ था। कोई ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। अब देवांश एक प्लेट में थोड़ा सा खाना ले लेता है और एक टेबल पर जाकर बैठ जाता है। इतने में ही तनिष्का भी अपनी प्लेट लेकर उसके बगल वाली कुर्सी पर उसी टेबल पर आ कर बैठ जाती है। अब दोनों डरते डरते एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और एक दूसरे का नाम पूछते हैं और आपस में अपनी अपनी जानकारी एक दूसरे को देते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों आपस में ही दूर के रिश्तेदार हैं। लेकिन रिश्ता कुछ ऐसा था कि अगर ये दोनों चाहे तो शादी भी कर सकते थे, इसलिए शादी होने के चांस पूरे मिल जाते। इसके बाद देवांश तनिष्का से अपना फ़ोन नंबर भी ले लेता है। अब पार्टी तो ख़त्म हो गई थी, तो सभी अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। देवांश घर पहुंचते ही तनिष्का को कॉल करता है और ये दोनों रोज़ाना बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते हुए देवांश को पता चलता है कि तनिष्का एक बहुत ही अमीर परिवार से बिलोंग करती है। उसके पिताजी बहुत अमीर है, जबकि देवांश एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। लेकिन उनके खाने खर्च में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती थी। हंसी खुशी जीवन यापन चल रहे थे।
धीरे धीरे दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। एक दिन तनिष्का कहती है कि देवांश, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो इस पर देवांश कहता है कि देखो तनिष्का, तुम एक अमीर परिवार से हो और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली इस शादी के लिए मान जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि वे लोग कभी इस शादी के लिए राजी होंगे। तो तनिष्का भी कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, फिर मेरी फैमिली भी कभी इसी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोनों को ही अपनी अपनी परेशानी का पता था कि यह शादी राजी से मुमकिन नहीं है। इसके बाद देवांश एक फैसला लेता है और वह तनिष्का से कहता है कि क्यों ना हम किसी से बिना बताए ही शादी कर ले। तनिष्का भी मान जाती है। इसके बाद ये चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन प्यार को भी चुपता नहीं। जब तनिष्का बार बार घर से जाने लगती है तो उसके घर वालों को शक होने लगता है। वह उसका पीछा करते हैं तो उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका कोर्ट मैरिज हो चुका था। अब उसके पिताजी सोचते हैं कि ज़्यादा हंगामा करने से भी हमारी ही बेइज्जती है। जब कानूनी तौर पर इनकी शादी हो गई है और सभी ज़्यादा खुशी को इनकी भावुक भी नहीं लगी है। अगर हमने इन दोनों को अलग करने की ज़्यादा और ज़बरदस्ती की तो बात सभी जगह फैल सकती है। क्यों ना अब इनकी पूरी रीति रिवाज से शादी करा दी जाए। हमारी इज्जत भी बनी रहेगी और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। दोनों बच्चों को बुलाया जाता है और शादी की तारीख तय करके पूरे रीति रिवाज से इनकी धूमधाम से शादी की जाती है। यह अब दोनों पति पत्नी हंसी खुशी अपना जीवन बिताने के लगते हैं। तनिष्का पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्ट रखती थी। वह एक दिन देवांश से कहती है कि देखिए, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा ये बचपन से ही सपना रहा है। देवांश अपनी पत्नी को टाल नहीं सकता था, लेकिन कहता है कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगी तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा। तो तनिष्का कहती है कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी। इसके बाद वह अपने ससुराल में रहकर ही पढ़ाई को फिर से शुरू कर देती है। देवांश के घर वाले भी बहू को ज़्यादा रोक टोक नहीं लगाते कि पढ़ाई क्यों कर रही हो। वे सोचते थे कि अच्छी बात है, बहू मन लगाकर पढ़ रही है, किसी मुकाम को हासिल कर ले। समय ऐसे बीतता गया, लेकिन कुछ ही समय बाद तनिष्का को देवांश के घर में बहुत सी कमियां दिखाई देने लगती है। तो वह अपनी माँ से फ़ोन करके बातचीत करती है कि मम्मी जी, ये मेरी ज़रूरत के अनुसार कुछ भी सामान नहीं मिलता। तो तनिष्का की माँ उससे समझाने के बजाय उल्टा दिमाग में देवांश के प्रति जहर घोल देती है। अब तनिष्का आए दिन देवांश को ताना मारने लगती है कि तुमसे कमाया नहीं जाता, घर में ही कुछ भी सामान ज़रूरत का हिसाब का नहीं है। शादी से पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाते थे मुझे, अब क्या हुआ। तो इन सब छोटी छोटी बातों में देवांश की माँ भी हिस्सा ले लेती है और तनिष्का से कहती है कि बेटी, तुम अमीर घर की हो और मेरे बेटे का तुम्हें पता है हम इतने अमीर लोग नहीं हैं। मेरे बेटे ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी, तुम खुद ही अपनी मर्जी से उसके साथ यहाँ आई थी। हमसे जितना होता है तुम्हारे लिए करते हैं। धीरे धीरे हालात सुधर जाएंगे। लेकिन बेटी, अब अगर तुम दोनों की शादी हो गई है, तुम मेरे बेटों में कमियां निकाल रही हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हें पहले ही सब कुछ देखना था। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। करीब 1 साल इनकी शादी को पूरा हो जाता है, लेकिन तनिष्का का सब्र अब टूटने लगता है। पैसों की तंगी को लेकर तनिष्का को अपना सपना पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन सिर्फ जरा सी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि तनिष्का अपने मायके आ जाती है और कोर्ट में केस दर्ज करके तलाक के लिए फाइल जमा कर देती हैं। कुछ ही दिन बाद दोनों के तलाक भी हो जाता है। तनिष्का अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। पढ़ाई तो उसकी चल ही रही थी और 2 साल बाद खूब मेहनत करके पढ़ाई की वह एक डॉक्टर बन जाती है। उधर देवांश अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाने के बाद पूरी तरह से टूट जाता है। 1 साल के बाद अचानक माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। कुछ पैसा था, सभी उनके इलाज में लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। माँ की मौत हो जाती है। माँ की मौत से देवांश को भी ज़्यादा सदमा आ जाता है।
ना काम पर जाता ना कहीं, बस घर पर ही रहता। अब खाने खर्चे का गुजारा भी कम हो गया था। वह खुद को संभालता और किसी काम की तलाश में निकलता। उसका एक दोस्त होता है जो कि टायर पंचर जोड़ने का काम करता था। उसके पास जाता है, अपनी सारी कहानी उसे सुनाता है और कहता है कि भाई कोई काम वगैरह मुझे भी बता दो, अपने भाई और बाबूजी का पालन पोषण कर सकूं। बहुत परेशान हूं मैं इन दिनों। तो उसका दोस्त बेझिझक उसे राय देते हुए कहता है कि देवांश भाई, आप भी टायर पंचर की दुकान खोल लो, इसमें ज़्यादा पैसा भी लगाना नहीं पड़ता, बहुत कम पैसों से काम शुरू हो जाता है और सिर्फ मेहनत करके अपनी मजदूरी आराम से निकाल लोगे। तो देवांश भी सोचता है कि चलो ठीक है, फिलहाल यही काम कर लेते हैं। और वह कई जगह दीवारों पर भी नोट डालकर लिख देता है कि जिस किसी को भी कहीं भी अपनी गाड़ी का पंचर जुड़वाना है तो हमें कॉल करें, हम उसी लोकेशन पर पहुँच कर तसल्ली बख्श काम करेंगे। अब यहाँ कहीं भी गाड़ी, कार या मोटर साइकिल वाले उसे पंचर जुड़वाने के लिए कॉल करते, वहीं आकर उनके टायर पंचर को छोड़ देता था और उसने वहाँ तक अपने आने के पैसे टायर पंचर जोड़ने के सभी पैसे को मिला लेता था, जिससे उसका काम बहुत जल्दी बड़ा और कमाई अच्छी हुई। देवांश एक पढ़ा लिखा लड़का था। वह अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है और कुछ तरह से अपने काम को बहुत जल्दी बढ़ा लेता है। तभी एक दिन एक आदमी कॉल करके अपनी लोकेशन भेजता है। जो लोकेशन देवांश से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर थी, वह पंचर जोड़ने के लिए पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर की गाड़ी है। फिर वह टायर को देखता है और डिग्गी खोलने के लिए जैसे ही गाड़ी के अंदर बटन दबाने घुसता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर तनिष्का बैठी हुई है। तनिष्का को देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। फिर वह डिग्गी में से जैक निकालकर टायर पंचर जोड़ देता है। अब ड्राइवर देवांश से पैसे को पूछता है तो देवांश पैसे लेने से मना कर देता है, बोलता है कि मैडम से पैसे नहीं ले सकता, वह एक एमबीबीएस डॉक्टर है। आप उनसे बोल देना अगर मुझे कभी उनकी सहायता लेने की आवश्यकता पड़ी तो बस वह मेरी कोई सहायता कर दें। यह सब बातें तनिष्का गाड़ी के अंदर बैठी सुन रही थी। वह अपने ड्राइवर को एक कार्ड पर अपना नंबर लिखकर तनिष्का को देने को बोलती है कि उनको जब भी हमारी सहायता चाहिए होगी बस एक बार इस नंबर पर कॉल कर लेंगे। अब देवांश उस कार्ड को लेकर चला जाता है और तनिष्का भी ऑपरेशन करने के लिए चली जाती है। शाम को देवांश घर पहुंचता है और सोने से पहले उस कार्ड को खोलकर देखता है कि फोल्ड करके बंद किया हुआ था। खोलता है तो उसमें 100 रुपये निकलते हैं और एक फ़ोन नंबर भी लिखा रहता है। उसके बाद देवांश सोचता है कि क्यों ना एक बार कॉल करके बात ही कर ली जाए, पर जब नंबर मिला ही है तो वह रात में ही कॉल कर लेगा। तनिष्का पहली ही घंटी में कॉल उठा लेती है, मानो वह कब से बैठे इंतजार कर रही थी कि कब कॉल आएगी और मैं उठा लूंगी। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। तनिष्का उससे बड़ी ही प्यार से पूछती है कि देवान, ऐसा क्या हुआ जो तुम एक टायर पंचर जोड़ने लगते हो? तो देवांश कहता है कि ये सब तुम्हारे जाने के बाद तुमसे मिलने आना होगा। ये सब बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती। उसके बाद देवांश भी उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने भी पढ़ लिख कर इस मुकाम को हासिल कर लिया था जिसकी मैं हमेशा तुमसे बात किया करती थी। और यह ऐसे ही 1 से 2 घंटा बात करते हैं और फिर सो जाते हैं। अगले दिन तनिष्का देवांश को कॉल करती है और बोलती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए कह रहे थे, मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जानना है, बताओ कहाँ मिलने के लिए आऊँ? तो देवांश कहता है कि तुम मेरे घर पर ही आ जाओ। तो तनिष्का कहती है कि मैं अब एक डॉक्टर हूँ, ऐसे घर नहीं आ सकती, अगर मैं आ गई तो लोग तरह तरह के इल्ज़ाम मुझ पर लगाएंगे, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वह कहती है कि तुम ऐसा करो, मुझे मार्केट में मिलने आओ, तुम मुझे अपने साथ ही कहीं ले चलना, फिर वे कहीं बैठकर बातचीत कर लेंगे। देवांश कहता है कि ठीक है। इसके बाद देवांश बताई गई जगह पर बाइक लेकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर के बाद तनिष्का आती है और बाइक पर बैठ जाती है। ये दोनों एक पार्क में जाते हैं और अकेले में जाकर बैठ जाते हैं। अब तनिष्का पूछती है कि अब तो बता दो कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ जो तुम टायर पंचर जोड़ने का काम कर रहे हो। तो देवांश बताता है
कि तुम्हारे छोड़कर चले जाने के बाद माँ की तबीयत खराब हो गई। उनके इलाज में सभी पैसा खर्चा हो गया। फिर वह बच ना पाई। मैं खुद को संभाल नहीं पाया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मैंने हिम्मत से काम लिया और अपने दोस्त की मदद से यह काम स्टार्ट किया और आज ठीक ठाक पैसे कमा अपने भाई और बाबूजी का पालन पोषण कर रहा हूँ। तभी देवांश तनिष्का को गौर से देखते हुए कहता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली है? तो तनिष्का कहती है कि नहीं। तो देवांश पूछता है तो फिर ये मांग में सिंदूर कैसा है? तो तनिष्का कहती है कि ये तुम्हारे ही नाम का है। हमारे बीच भले ही तलाक हो गया था, लेकिन मैं हमेशा ही से ही तुम्हें अपना पति मानती हूँ। यह बात सुनकर देवांश भी भावुक हो जाता है। वह कहता है तो फिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? उसके बाद तनिष्का की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है कि कुछ मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति से परेशान थी और कुछ मेरी मम्मी जी ने मुझे भड़का दिया था। मेरे बचपन से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताई थी। मुझे ये सब ज़्यादा दिन नहीं झेला गया। मुझे माफ़ कर दो देवांश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो देवांश भी कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, तुम अब एक डॉक्टर बन चुकी हो। अब तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं एक टायर पंचर जोड़ने वाला हूँ, तुम एक डॉक्टर हो, तो हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हैं। अब तुम मेरे नाम का सिंदूर भरना बंद कर दो। यह बात सुनकर तनिष्का और भी ज़्यादा उदास हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद देवांश दूसरी शादी कर चुका है। तो वह रह नहीं पाती और देवांश से पूछ लेती है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तो देवांश कहता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, पिताजी ने कई बार कहा था कि बेटा शादी कर लो, जिंदगी अभी बहुत लंबी है, ऐसे कब तक रहोगे? लेकिन मैंने कभी दूसरी शादी करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि प्यार और शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार अच्छा लगता है और यह दोनों काम एक ही बार होते हैं। यह बात सुनकर तनिष्का के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे देवांश के दिल में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दे जाती है। फिर वह देवांश से कहती है कि अब यहाँ से चलो, मुझे ज़रा मंदिर में जाना है। फिर यह दोनों मंदिर आते हैं और वहाँ तनिष्का देवांश का हाथ थाम लेती है और उसके गले से लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि देवांश, मुझे अपना लो अब, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। इसके बाद देवांश भी अपनी भावनाओं को अब दबा नहीं पाता। वह तनिष्का के चले जाने के बाद हर रात उसे याद करके सोया करता था और वह भी नहीं चाहता था कि अब तनिष्का भी उससे अलग रहे। तनिष्का को वह मना कर दे। फिर ये दोनों मंदिर में एक दूसरे को वरमाला डाल देते हैं। फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तनिष्का के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में 2 लाइन उनके लिए ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी ज़रा भी पसंद आई तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।